हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, यानी जानबूझकर कुछ ऐसा किया जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए तकलीफ देने वाला था। और अब उस व्यक्ति के साथ ईश्वर की शक्ति, माँ आदि शक्ति क्या करने वाली है, ये आप देखकर निश्चित ही चौंक जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ बहुत कुछ होने वाला है। और यहाँ पर आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात कराया जाएगा। वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो कौन है जिसने आपके जीवन में कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। और आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जैसे सच्चे इंसान को और भोले व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति परेशान करता है तो उसके साथ क्या होता है, ईश्वर कैसे इंसाफ करते हैं, और ईश्वर जहां आप उनकी पूजा आराधना करते हैं, जिन पर इतना विश्वास रखते हैं, वो आपके किस हद तक साथ हैं, आपको इस बात का भी रियलाइज होगा। रीडिंग जर्नल है और टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल। और इस बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल होने के साथ साथ हो सकता है आपसे 100% मैच हो या फिर आपसे बिल्कुल भी मैच ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। और हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट हो। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो रीडिंग आपसे जरूर मैच होगी। देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने इनकी लाइफ में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, इनके हृदय को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उस समय। और जानबूझकर जिसने गलती की है उसके बारे में आप पूरी तरह से रियलाइज करवाएं, पूरी तरह से बताएं हमारी ऑडियंस को, जिससे कि उन्हें पता चल पाए। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैट्स, 11 द जस्टिस, 1 द मैजिशियन। ध्यान दें फ्रेंड्स, 2 ऑफ वैट्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, यानी कुछ ऐसा जिससे कि आपके सामने वो बात आए और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो, कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने वाली कोई ऐसी बात। यहाँ पर किसी ने जानबूझ के आपके सामने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि आपको कहीं तक बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। वो आपकी फैमिली की बात हो सकती है, आपके पार्टनर की बात हो सकती है, या फिर आपकी उन्नति तरक्की से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें, जो कि कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाले को बहुत ज्यादा बुरा लगे, यानी हर्ट करे। ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। और जो ये व्यक्ति है इसकी एज 20 से लेके 40 के बीच में है जिसने ये बात बोली है। और कहीं ना कहीं ये फीमेल है। इसने अपने आप को कुछ इस तरह से समझा हुआ है कि ये जो चाहे गेम खेल सकती है, ये जो चाहे कर सकती है, किसी को भी हर्ट कर सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। कहते हैं ना कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो आंखों को बंद कर लेती है, सोचती है कि संसार में कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाती है कि चोरी करते हुए या गलत कार्य करते हुए ईश्वर की शक्ति जरूर देख रही है। और यहाँ पर इसने ये बात नहीं समझी थी कि इसने अपने आप को भले ही कुछ भी समझा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई है जो इसे देख रहा है ऐसा करते हुए, क्योंकि जानबूझकर की गई गलती को ईश्वर भी माफ नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को नीचे दिखाने से पहले, किसी भी व्यक्ति को गलत
फीलिंग के साथ कुछ कहने से पहले इसने ये नहीं सोचा कि ये एक ऐसा कार्य कर रही है जो इसे नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके काम से भी इसने आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है, बहुत ज्यादा आपका ध्यान भटकाया है और इसे ऐसा लगने लगा था कि ये जो कर रही है उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसने जो आपके लिए किया है उसे कुछ लोगों ने नोटिस किया, यानी इसके परिवार वालों ने भी नोटिस किया और बाहर के लोगों ने भी नोटिस किया। क्योंकि जिस समय इसने ये किया था, ये बात बोली थी, उस समय कुछ लोग इसके इर्द गिर्द थे, कुछ लोग आपके इर्द गिर्द थे। उन लोगों ने भी इसकी बात को नोट किया और ये लोगों के सामने बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आपकी इज्जत और आपका मान सम्मान आपके हाथों में होता है। जब आप जैसी बात करते हैं आपकी छवि दूसरों के मन में वैसी बन जाती है। आप अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जब आप किसी दूसरे को कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो, अच्छी हो या फिर बुरी, वैसी ही छवि लोगों के मन में आ जाती है, वैसी ही छवि आपके लिए आप खुद की बना लेते हैं। और इसने यहाँ पर अपनी छवि ऐसा करके बहुत ज्यादा बिगाड़ ली है। इंसाफ होगा जरूर, क्योंकि जहां पर कोई ऐसा कार्य जो दूसरे को तकलीफ देने वाली कोई बात होती है, कोई कार्य होता है, भले ही उसका इंसाफ थोड़ा सा देर से हो लेकिन होता जरूर है और बहुत अच्छा इंसाफ होगा आपके साथ। वो इसलिए क्योंकि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। सिचुएशन सबके साथ होती है, प्रॉब्लम सबके साथ आती है और परेशानियां सबको घेरती हैं। सबके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है और सबके जीवन में ऐसा जरूर आता है कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझे, चाहे होशियार समझे, सामने वाले को भले ही वो कुछ ना समझे, लेकिन आने वाले समय में ईश्वर की शक्ति स्वयं ये दिखा देती है कि वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं बनता और ना ही उसका कोई महत्व रह जाता है, क्योंकि ऐसा करके उसने अपने महत्व को खुद ही समाप्त कर लिया। उसने आपको जो परेशानी दी है ना, यानी देखा जाए तो उसने खुद के लिए ही एक ऐसा गड्ढा खोद लिया है जिसमें वो खुद गिरने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा लोगों के प्रेम के लिए तरसेगी, क्योंकि जहां पर उसके इर्द गिर्द रहने वाले परिवार के लोग, खानदान के लोग, उसके ऐसे फ्रेंड जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब रहने वाले हैं, उनकी नजरों से जहां पर वो खुद गिर गई है, ऐसे लोग उससे दूर हट जाएंगे, समझ जाएंगे कि वो कैसी है। क्योंकि किसी को नीचा दिखाने से सामने वाले को भले ही बुरा लगे, लेकिन खुद के लिए आप एक ऐसा मार्ग खोल रहे हैं जिसमें कि कोई भी आपको अच्छा नहीं बताने वाला है। और इसने ये नहीं सोचा, सच है ये कि इसके जीवन में से प्रेम बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ है, सच्चा प्रेम, लेकिन इसे सच्चे लोगों की कद्र नहीं है, सच्ची वैल्यू नहीं है। जो सच्चे लोग होते हैं उनकी वैल्यू इसे नहीं है, क्योंकि जब इसे कोई चीज आसानी से मिल गई, यानी ऐसे लोग इसके इर्द गिर्द इसे मिले हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ी सी खूबसूरत है लेकिन घमंड बहुत है। इसके अंदर घमंड कूट कूट करके भरा हुआ है। इसे ऐसा लगता है कि ये कहीं की रानी और महारानी है, ये जो चाहे जैसे चाहे किसी का भी दिल तोड़ दे, यानी कोई भी ऐसी बात बोले जो सामने वाले को हर्ट करे, इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और अब ईश्वर की शक्ति इसके साथ क्या करने वाली है, मां आदि शक्ति की शक्ति इसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि दिन तो अब वो चलने लगे। जो दिन इसने बहुत ज्यादा अपने आप का चलाया है, यानी अपनी मनमानी जो इसने चलाई है, उसका फल तो इसे भोगना ही पड़ेगा। यानी इसने अपने जीवन में जो खुद के हाथों से किया है उसका फल जरूर इसे प्राप्त होगा। और आगे के लिए देख लेते हैं कि ईश्वर इसके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला हो चाहे ऐसा पुरुष हो,
जब वो किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करता है जिससे सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि जहां आपको इसकी कुछ बातों से हर्ट हुआ और आप कुछ नहीं कह पाए, आपकी बोलती बंद रह गई और आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े, वहां पर इसने बहुत ज्यादा मुस्कुराया है। और अब वो समय आ रहा है जब इसकी मुस्कुराहट ही इसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जहां किसी के दिल को कष्ट पहुंचाकर इसे बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त हुई है, वहां पर अब इसे इस बात का जरूर रियलाइज करवाएंगे ईश्वर की किसी को तकलीफ देने से, किसी को ऐसी बात बोलने से जिससे उसे तकलीफ हो, आगे अगर उसके साथ ऐसा होता है तो क्या होता है, यानी उसी मार्ग से जब ये गुजरेगी तब जाकर इसे स्वयं रियलाइज होगा। क्योंकि जब तक ईश्वर किसी को आईना नहीं दिखा देते हैं, बता नहीं देते हैं, तब तक वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर उसका विश्वास नहीं करता। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, फाइव ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, what we see in the symbology, justice, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सबसे ज्यादा इसके लिए ये बताया जा रहा है कि इसके करीब कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो इसके हृदय को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाला है। कुछ ऐसी बात इसके साथ होने वाली है जो इसके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट होगी, जो इसे भी इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जिस तरह से इसने आपको दिया है। कोई ऐसी बात इसके कानों में इसे जरूर सुनने के लिए मिलेगी जहां पर इसने आपकी वैल्यू खोई थी, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति इसे टकराने वाला है जो इसकी वैल्यू खोएगा, यानी इसको कुछ नहीं समझेगा। कुछ ऐसे लोग जरूर इससे टकराएंगे जहां पर ये चाहे खुद को भी कुछ भी समझे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन का जो एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा कहते हैं ना कि मन के अंदर इसने अहंकार पाल रखा है, वो जरूर टूटेगा। क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति अहंकार पाल लेता है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो शेरों को कहते हैं ना कि सवा शेर जरूर मिलता है, ऐसा कोई ना कोई जरूर टकराता है। तब जाकर इसके मन में इस बात की उथल पुथल होगी, मन के अंदर ये संघर्ष चलेगा कि इसने भी शायद किसी के साथ जो किया था वो सही नहीं किया था। क्योंकि जब मन के अंदर कोई बात चलती है तभी जाकर के सामने वाले को ये रियलाइज होता है कि उसने जो दूसरे के साथ किया है वो उसने सही नहीं किया। कोई ऐसी बात होती है जब उसे ये बात रियलाइज करवाती है और ईश्वर उसे आईना दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक इंसान को जीत का एहसास रहता है, जब तक उसे ऐसा पहलू ना दिखाई दे जिसमें कि उसे बहुत ज्यादा कोई नीचे दिखाने वाला व्यक्ति टकराए, कोई नीचे दिखाने वाला व्यक्ति उसकी लाइफ में आए, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि वो ही इस संसार का सबसे बड़ा राजा है या वो ही इस संसार का सबसे बड़ी रानी है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। और ये उसकी फिर सबसे बड़ी गलतफहमी आ जाती है, उसके मन के अंदर आती है। और यहाँ पर कुछ इसके साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसे निश्चित ही उस पदवी पे जिस पर ये बैठ करके ऐसा महसूस कर रही है, ईश्वर इसके लिए
कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आपके साथ इंसाफ भी होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बलबूते पर, जिनके करीब रहकर इसे बहुत ज्यादा गर्व होता है, अहंकार होता है और ऐसा महसूस होता है कि हाँ, वो इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे लोग इसके लिए कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि इसे स्वयं रियलाइज हो जाएगा कि इसकी गलती कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत थी। क्योंकि जब कुछ ऐसी बातें किसी व्यक्ति के सामने आती हैं, जैसे कि इसके सामने आएंगी, वो फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि ये बातें कहीं हुई हैं, कहीं उसने कही हैं, कहीं ऐसा हुआ है, ये शायद दोबारा से रिपीट हो रहा है। क्योंकि जब जब किसी ने ऐसा बर्ताव किसी के साथ किया है जो सामने वाले को हर्ट हो, सामने वाले को नीचा दिखाने वाला बर्ताव, या फिर कुछ ऐसी बात किसी को बोली जाए जो सामने वाले को दुख हो, सामने वाले की आंखों से आंसू बहें और आप बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव हो, तो ईश्वर फिर उसे उस समय से जरूर गुजारते हैं। इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी के बनते हुए कार्य को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कोई बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है, उसमें सहायता ना करें तो उसके विपरीत ना चलें। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अगर वो आपसे सहायता मांग रहा है और आप उसकी सहायता नहीं कर सकते तो ना सही, लेकिन आप उसका निरादर बिल्कुल भी ना करें। हमेशा इस बात को रियलाइज रखें कि जीवन में हर किसी के ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे हेल्प की जरूरत होती है, और ऐसे मोड़ पर अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप उसके विपरीत तो बिल्कुल भी ना चलने का प्रयास करें। क्योंकि कल आपने नहीं देखा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत पड़े, क्योंकि ईश्वर ऐसे मोड़ से जरूर गुजारते हैं फिर व्यक्ति को। और यहाँ पर जिसने आपको परेशानी दी, जिसने आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई, उसके दिल को भी आगे चल करके वही प्राप्त होगा जो उसने आपको दिया है। क्योंकि ईश्वर की शक्ति और प्रकृति की शक्ति कुछ इसी प्रकार की है, जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा जरूर प्राप्त होता है। भले ही इंसान भूल जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति उस बात को कभी नहीं भूलती और पुनः वो उसके सामने जरूर आता है। ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसे इस बात का रियलाइज हो जाता है कि ऐसा पहले भी उसने कभी किसी के साथ किया था, आज ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो जो भी करो वो सोच समझ कर करो। करते समय इस बात को मत भूलो कि जो कर रहे हो वो लौट कर आएगा, तो आपको कैसा लगेगा। इस रीडिंग का केवल अर्थ बस इतना था कि जो लोग किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो लोग किसी के साथ कुछ ऐसी गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्हें इस बात का जरूर रियलाइज रखना चाहिए कि बोलते समय आप ये कभी ना भूलें कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। अगर उसे बुरा लग रहा है तो आपको ऐसी बातें कदापि नहीं कहनी चाहिए जो किसी को हर्ट करती हैं, जो किसी को चुभन पैदा करती हैं, किसी की आंखों में आंसू लेकर आती हैं। हमेशा ऐसी बातें करो जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, उसके जीवन में चल रही परेशानी को कुछ समय के लिए भुला दे। अगर आपकी बातें किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं तो आपसे ज्यादा परम सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। और अगर आपकी बातों से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिससे ईश्वर भी नाराज हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर विराजमान है, हर शक्ति हर व्यक्ति के करीब रहती है। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर हो या फिर ब्रह्मांड की शक्ति, वो हर चीज को देखती हैं, परखती हैं, मौका देती हैं संभलने का, सुधरने का। और जो व्यक्ति सुधर जाता है फिर आगे के समय में उसे खराब समय का सामना नहीं करना पड़ता। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे। इस रीडिंग के माध्यम से मैंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो वो ऐसा कार्य करना छोड़ दे जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो, कोई ऐसी बात जिससे कि सुनने के पश्चात उस व्यक्ति को हर्ट हो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो ना सही, लेकिन किसी के बारे में गलत गॉसिप ना करें, कोई ऐसा गलत शब्द ना कहें जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे।